जब तुर्की मुसीबत में था तो भारत उसके साथ खड़ा था, पाकिस्तान नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा था तो वही तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन प्रोवाइड कर रहा था। वही तुर्की जो टूरिज्म और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए भारत से मोटी कमाई करता है और हथियार पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को पालने वाले देश को देता है। लेकिन तुर्की अब ऐसा नहीं चलने वाला। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। टेररिज्म और ट्रेड अब एक साथ नहीं चलेगा। यह बात बोली है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यह बेहद जरूरी भी हो गया है क्योंकि भारत हमेशा मुसीबत में अपने पड़ोसी देशों का साथ देता है, उनके साथ खड़े रहने का वादा करता है और उसे निभाता भी है। लेकिन अमूमन ये देखा गया कि ज्यादातर भारत ने जिन जिन पड़ोसी मुल्कों की मदद करी है उन्होंने भारत को डसने में कोई कमी नहीं छोड़ी और तुर्की ने भी वही काम किया है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है, जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। अब यानी कि जो हाल मालदीव्स का कुछ समय पहले भारत ने किया था वही हाल क्या तुर्की, क्योंकि तुर्की भारत से मोटी कमाई करता है। आइए जानते हैं कि तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है उससे तुर्की का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान का साथ देकर क्या तुर्की ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है? अब देश भर में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की हालत मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की तरह न हो जाए। यह ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। भारत तुर्की से व्यापार खत्म करने की तैयारी में है क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ खड़ा है। भारत में लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की मांग शुरू कर दी है। याद कीजिए जनवरी 2024 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल हुई थी। मालदीव के नेताओं ने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और भारतीयों को निशाना बनाया। इसके बाद भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार की मांग की और टूरिज्म से लेकर व्यापार तक उसका असर दिखा। ईज माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म ने मालदीव की फ्लाइट और होटल हटाए। इसके साथ ही कई लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। अब ऐसा ही कुछ तुर्की के साथ हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि तुर्की के टूरिज्म पर असर कैसा पड़ने वाला है। 2023 में 2.75 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे। 2024 में अनुमानित संख्या 3.25 लाख थी। अब बुकिंग 20 से 25% तक गिर चुकी है। कई टूर ऑपरेटरों ने बुकिंग रोक दी है। सेब बाजार में तुर्की की गिरावट होने लगी है। भारत में तुर्की से 1.6 लाख टन सेब आयात होता है। कुल सेब बाजार में 6 से 8% की हिस्सेदारी है। अब ग्राहक तुर्की सेब खरीदने से इनकार कर रहे हैं। सेब उत्पादक संघ ने प्रतिबंध की मांग की है। आपको बता दूं कि गुस्सा सिर्फ ट्रैवल तक नहीं रुका है। भारतीय बाजारों में तुर्की से आयातित सेब की बिक्री पर भी असर पड़ा है। एक थोक व्यापारी ने बताया कि अब ग्राहक तुर्की के सेब नहीं खरीद रहे। 2024-25 में भारत ने तुर्की से करीब 1.6 लाख टन सेब आयात किए थे, जो कुल विदेशी सेब बाजार का 6 से 8% हिस्सा रखते थे। अब सेब उत्पादक संघ तुर्की के आयात पर पूरी तरीके से रोक की मांग कर रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि भारत किसी ऐसे देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता जो आतंकवादी राज्य का समर्थन करता हो। भारत तुर्की से दाल, तिलहन और स्टील जैसी चीजें खरीदता है। दोनों देशों के बीच व्यापार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने की योजना थी, लेकिन अब बदले माहौल में ये रिश्ता पूरी तरह खत्म हो सकता है।
सरकार की ओर से अभी टूर ऑपरेटरों को कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन ज्यादातर ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग में भारी गिरावट दर्ज की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के खिलाफ जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन भी उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। भारत से दूरी बनाकर तुर्की ने न सिर्फ कूटनीतिक गलती की है, बल्कि अपने टूरिज्म और व्यापार को भी संकट में डाल दिया है। यह रिपोर्ट चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि तुर्की ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत जैसे मजबूत देश के साथ अच्छे संबंध होने का फायदा जो तुर्की को अभी तक मिल रहा था, वो अब दुश्मनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। तुर्की ने न सिर्फ हथियार प्रोवाइड किए, बल्कि इस बात की भी जानकारी तुर्की ने दी और इस बात को लेकर स्टैंड भी पाकिस्तान के साथ किया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यानी कि तुर्की भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के साथ में खड़े होकर भारत को आंखें दिखाने का काम कर रहा था। लेकिन शायद तुर्की ये बात भूल गया था कि जैसे पाकिस्तान की भारत के आगे कोई औकात नहीं है, वैसे तुर्की को भी भारत सबक सिखाने की क्षमता रखता है। अब इसीलिए भारत के अंदर बायकॉट तुर्की वाला मामला चल रहा है और यह बेहद जरूरी भी हो गया है। हमें उस देश के प्रोडक्ट को नकारना होगा और इसकी शुरुआत जो है वो देश में हो चुकी है। तमाम जगहों पर तुर्की प्रोडक्ट्स को लेकर विरोध जारी है, वो चाहे सेब की बात हो, वो चाहे तुर्की प्रोडक्ट्स की बात हो। लगातार इस चीज पर लेकर भारत की जनता तुर्की पर अपना गुस्सा दिखाती हुई नजर आ रही है। और यह जरूरी भी है कि चीन तुर्की जैसे देश जो मुसीबत के समय में भारत के साथ ना खड़े होकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, उनको ऐसे ही सबक सिखाया जा सकता है। और जो बात देश के प्रधानमंत्री ने बोली है, उसको हमें बार बार याद करना चाहिए कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। आप भी आइए, देश के साथ खड़े होइए और साथ साथ में ये जो दुश्मन देशों का साथ देने वाले देश हैं, इनको सबक सिखाइए। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस बात को मन में बैठा लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।